दोस्तों, आज हम राइट एंगल के थ्रू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, जिसके अंतर्गत हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है। हम एक ट्रायंगल बनाए हैं ACB, जिसमें हाइपोटेनस दिया हुआ है 29, 29. It may be centimeter or it may be inches, but units are not given. और हमारा जो बेस दिया हुआ है that is 21. अब हमको सबसे पहले एंगल B that is थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले लंब यानी परपेंडिकुलर AC को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, AC फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट तो आएगी नहीं, इसलिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसके अंतर्गत हम सबसे पहले इस राइट एंगल के जो भुजाएं दी हुई हैं उनके वैल्यू पुट करेंगे। जैसे AB हमारा दिया हुआ है 29, तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा। BC दिया हुआ है हमारा, BC जो दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, उसका भी स्क्वायर कंसीडर करेंगे क्योंकि ये बेस है। अब AC हमको फाइंड आउट करना है, AC स्क्वायर we will find it. Now after transferring AC square equal to 29 whole square minus 21 whole square as per Pythagoras system. अब इसको हम अंडर रूट करेंगे तो AC का वैल्यू निकल जाएगा। AC बराबर हो जाता है अंडर रूट 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब AC बराबर आ जाएगा, AC का वैल्यू तुम्हारा 29 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, 29 इंटू 29 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देखते, हमारे पास AC निकालने के लिए एक सूत्र होता है, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये हम इसको ले रहे हैं, 29 को A स्क्वायर लेते हैं और 21 को B स्क्वायर लेते हैं। ये हो जाता है हमारा अंडर रूट A माइनस B और A प्लस B। ये तो आप सभी जानते हैं, ये एक फॉर्मूला है। अब AC बराबर हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। A मतलब हो गया 29, B मतलब हो गया 21, ये एक ब्रैकेट में रहेगा, अंडर रूट में रहेगी, और दूसरा जो है 29 प्लस 21। जब इसको और सॉल्व करते हैं अंडर रूट में, तो 29 माइनस 21 दैट इज 8, ब्रैकेट तो टूटने के बाद 29 प्लस 21 दैट इज 50। इट मीन्स यू विल गेट 400 रूट। AC इक्वल टू 400 हो गया अंडर रूट में। अब AC के लिए हम रूट को हटाएंगे तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब AC बराबर 20 आ जाता है। हमें AC मिल गई, AC जो हमको फाइंड आउट करना था वो हमको 20 मिल गई। अब हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन का पिछले दफ़ा हमने बताए थे, साइन का माने साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस कॉस के लिए हो जाता है बेस बाई हाइपोटेनस।
ये आपको क्लियर हो रहा है। अब इसके अंतर्गत हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पी परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 21 और हाइपोटेनस हमारा 29 दिया हुआ है। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस वाले के लिए पी मतलब बेस हमने अभी फाइंड किए हैं 20/29, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू अब हमको स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू 21/29 इंटू 29 प्लस 20 इंटू 20/29 इंटू 29। अब उसका वैल्यू आ जाएगा 21 का 441 प्लस 20 का आ जाएगा 400 और नीचे जो है 841 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 29 and 29 because it is having your hypotenuse। अब इस वैल्यू को हम टोटल कंप्लीट करते हैं। 441 प्लस 400 दैट इज 841/841। ये दोनों ऐड हो जाने के बाद ये हमारा फाइनल फिगर आया। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, देन यू विल गेट 1। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ओवरऑल वैल्यू एज पर दिस क्वेश्चन इज 1, क्योंकि इस वैल्यू के अंतर्गत हमें जो साइड्स दिए हुए हैं हमने इस परपेंडिकुलर को निकाले, उसके बाद पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा जो है ये वैल्यू आ रहा है। दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।